गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपने गीता कितनी बार पढ़ी है? 1 बार, 10 बार या शायद 100 बार। लेकिन क्या आपको कोई फर्क पड़ा? क्या अब आप दुख में विचलित नहीं होते? क्या कोई आपको गाली देकर चला जाए तो भी आपका मन शांत रहता है? क्या व्यापार में घाटा होने पर भी आप उतने ही स्थिर रहते हैं जितना लाभ होने पर होते हैं? अगर नहीं तो फिर गीता पढ़ने का फायदा क्या हुआ? यही समस्या है। लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन गीता के रहस्य को समझ नहीं पाए। शायद जिन गुरुओं ने आपको गीता पढ़ाया है उन्होंने भी इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया, इसलिए गीता केवल प्रवचन का एक विषय बनकर रह गई है। क्यों? क्योंकि गीता सिर्फ एक किताब नहीं जिसे केवल पढ़ लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, बल्कि इसमें एक रहस्यमय साधना है जिसे अपनाए बिना आप चाहे 1000 बार भी पढ़ लें, कोई लाभ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ श्लोक सुनाए होते तो क्या अर्जुन मुक्ति की योग्य बन जाते? नहीं, उन्होंने उसे एक विशेष साधना बताई। लेकिन आप श्लोक रखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन असली साधना नहीं करते, तो पूर्ण लाभ कहां से प्राप्त होगा? तो आइए अब आपको बताते हैं गीता का सबसे बड़ा रहस्य, वह रहस्यमय साधना जिसके बिना गीता का ज्ञान अधूरा है, वह अभ्यास जिसके बिना गीता केवल एक कहने सुनने वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले उस साधना के लिए करना होता है स्थान का चयन। क्या आपने कभी सोचा है कि साधना करने के लिए कहां बैठना चाहिए? अगर नहीं सोचा तो यही आपकी पहली गलती है। गीता में श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं। अध्याय 6वां श्लोक 11वां, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युचितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्रम। अर्थात साधक को चाहिए कि वह पवित्र स्थान पर आसन जमाए जो बिल्कुल समतल हो, ना ही बहुत ऊंचा हो ना ही बहुत नीचा, बिल्कुल समतल। और उस स्थान पर कुशा या मृग चर्म का आसन बिछाना चाहिए। यदि ना हो तो सूती का कपड़ा ही उपयोग कर सकते हैं। अब जगह मिल गई, आसन जमा लिया, उसके बाद श्री कृष्ण बैठने का सही तरीका बताते हैं। गीता के 6वें अध्याय के 13वां श्लोक, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोक्यम। अर्थात योगी को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे और अपने स्वरूप का चिंतन करे। अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करके, इंद्रियों और चित्त की गतिविधियों को संयमित करके मेरे स्वरूप को ध्यान करने वाला योगी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, क्या आपने कभी ध्यान की इस विधि का प्रयोग किया? क्या आपने गीता के इस गुप्त अभ्यास को अपनाया? अगर नहीं तो फिर गीता के ज्ञान का फल कैसे मिलेगा? भगवान कृष्ण ने इसी के क्रम में कहा है कि जो साधक इस तरीके से ध्यान करेगा वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। मेरे स्वरूप को प्राप्त करने से मतलब है कि श्री भगवान जैसे कृष्ण हैं वैसे ही साधक भी बन जाता है। अर्थात काम, क्रोध, दुख, द्वंद्व से दूर परम आनंद की स्थिति में। अब तीसरा रहस्य जान लीजिए, आहार और जीवन शैली का संतुलन। सिर्फ बैठना ही सब कुछ नहीं है, आपका खान पान, दिनचर्या भी सही होनी चाहिए। गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति खाने पीने, सोने जागने और दिनचर्या को संतुलित रख सकता है वही सच्चा योगी बनता है। अब सोचिए, क्या आपकी दिनचर्या संतुलित है? क्या आप सही समय पर सोते और जागते हैं? क्या आपका खान पान सात्विक है? अगर नहीं तो फिर गीता का ज्ञान आपके भीतर कैसे टिकेगा? आप देखिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठना, नासिका के अग्रभाग में ध्यान करना, यह सीधा सीधा योग का ही विशेष प्रकार है। लेकिन आपने इस साधना को कभी गंभीरता से नहीं लिया, तो फिर हजारों बार गीता पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बताए गए नियम के अनुसार योग ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने स्वयं ही घोषणा की है भगवत गीता के 6वें अध्याय का 46वां श्लोक, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः सकर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, कर्म कांड करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। अब सवाल उठता है, क्या आप हर रोज गीता में बताए गए अभ्यास को कर रहे हैं या केवल प्रवचन सुनकर खुद को ज्ञानी मान रहे हैं? निष्कर्ष क्या निकलता है? गीता को पढ़िए नहीं, साधना भी कीजिए। अर्थात
अगर आप सच में गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो केवल ग्रंथ मत पढ़िए, उसमें छिपी रहस्यमय साधना को अपनाइए, संतुलित आहार विहार रखिए, सही ध्यान पद्धति अपनाइए और अपने मन को साधने के लिए अभ्यास कीजिए। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ गीता को पढ़कर खुश रहेंगे या फिर गीता के रहस्यमय योग में प्रवेश करके सच्चे साधक बनेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।